नमस्कार साथियों। जिस देश में हम रहते हैं उस देश में जाति के लिए लोग मरने काटने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या उस देश में जातिगत जनगणना जरूरी है या नहीं, आज इसी को समझेंगे। जिस देश में हम रहते हैं उस देश में चाहे खाने की चीज़ हो या पहनने की चीज़, सब जाति पर आधारित होती है। जाति देखकर उसे दिया जाता है। उस देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए या नहीं। हमारे देश की परंपरा ये है कि हमारे देश में अगर सरकारी नौकरी हो या कोई बड़े कॉलेज में दाखिला, सबके लिए जाति देखकर ही उसे एडमिशन दिया जाता है। उसका इतना क्राइटेरिया बनाया जाता है। क्या है जातिगत जनगणना के पीछे के वजह, आज इसको समझेंगे। हमारी मंशा किसी जाति या धर्म को बदनाम करने के लिए नहीं है। यह वीडियो सिर्फ नॉलेज के पर्पज से बनाई गई है। आपको बता दें साथियों कि हमारे देश में दो तरह के लोग रहते हैं, ए वाले और एक ए वाले। इनका काम है कि हर एक चीज़ का विरोध करे और इनका काम है कि हर एक चीज़ का समर्थन करे। आपको बता दें साथियों, अगर आपने आर्यन खान वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। पता नहीं लोग क्यों शाहरुख खान के फेवर में आ गए हैं, शाहरुख खान के ऊपर क्या विपत्ति आ गई है, ये तो बात की बात है। अगर आपको बता दें साथियों, तो देश में जितने भी झुंझलाहट होती है, देश में किसी प्रकार की होती है, तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में ओबीसी जाति आती है। उसी के ओबीसी ही जाति के जनगणना के लोग मांग करते हैं। कुछ दिन पहले ही आपने टीवी या न्यूज़ में देखी होगी कि योगी ने ओबीसी जाति के मंत्रिमंडल को स्थापित किया है। पूर्ण रूप से ओबीसी के है। ओबीसी के देश में संख्या बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा चर्चा है, सबसे ज़्यादा कंक्लूजन ओबीसी जाति पर ही रहता है, क्योंकि ओबीसी के नंबर ऑफ पीपल्स की संख्या डिसाइड नहीं हो पाती है। सर्वे में तो ये तो बताया जाता है, जब हमारे देश में जनगणना होती है तो उसमें एससी एसटी तथा जनरल में आ जाते हैं। जनरल और ओबीसी दो कॉलम होते हैं, या तो आप एससी एसटी रहिए या तो आप जनरल या ओबीसी रहिए। दोनों में से किसी एक कॉलम में आपको होना जरूरी है। इसलिए उसमें नंबर ऑफ ओबीसी का डिसाइड नहीं हो पाता है, जिसके लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। बहुत ही कम मुद्दे पर साथ रहने वाले तेजस्वी और नीतीश कुमार भी इस बार साथ हो गए। साथ कुछ यूँ हो गए कि जातिगत जनगणना हमें कराया जाए। जातिगत जनगणना से राजनीतिक पार्टियों को फ़ायदा यह है कि उसे एनालिसिस करने में मदद मिलेगी और उसे जाति के अनुसार उस जगह के उस क्षेत्र में काम करने में मदद मिलेगी, जिससे होगा कि जाति के अनुसार उन्हें ज़्यादा फायदा होगा, जाति के लोग वोट देंगे। इसके लिए उन्होंने भी प्रधानमंत्री के यहाँ दरवाज़ा खटखटाया। प्रधानमंत्री के यहाँ दरवाज़ा खटखटाया सो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए सीधे नकार दिया कि ये हमसे संभव नहीं है, हमसे नहीं होगा। केंद्र इसके बिल्कुल फेवर में नहीं, तथा अदर विपक्षी पार्टियाँ एवं जो राज्य के नेता है, जो छोटे छोटे पार्टियाँ हैं, ये हमेशा इसके समर्थन में रहती है। इसके समर्थन में जब 2014 से पहले यूपीए गवर्नमेंट थी तो भी नहीं थी, इसमें अब एनडीए गवर्नमेंट है तो भी नहीं थी। 2011 में विपक्ष के दबाव में आकर तो जातीय जनगणना करा ली गई, लेकिन उसे अब तक प्रकाशित नहीं की गई। प्रकाशित सिर्फ ये की जाती है कि एससी एसटी कितना प्रतिशत उनके लिए आरक्षित के सीट किया जाए। अब ओबीसी वालों के कहना है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो हम भी पिछड़े समुदाय से आते हैं, हमें भी उस तरह का आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आरक्षण तो उतना है नहीं ओबीसी वालों के लिए। इसके लिए ओबीसी के नंबर के लिए हमेशा लड़ाई होती रहती है। साथियों, आपको बता दें कि जब हमारे देश में अंग्रेजी शासन थी, उस समय 1881 से लेकर 1931 में जातिगत जनगणना होती थी। जातिगत जनगणना होती थी, उसके बाद हमारे देश में ना तो जातिगत जनगणना हुई है नहीं हुई, लेकिन फिर भी अब आवाज़ उठ रहा है कि जातिगत जनगणना कराया जाए, क्योंकि जातिगत जनगणना करने से फ़ायदा सीधे सीधे होती है किसी भी राजनीतिक पार्टी को। ओबीसी वालों का एक मुद्दा यहाँ देश में ये भी आता है कि देश में जो जनरल जाति के हैं, जो अगड़े जाति जिसे कहते हैं, जिसे आप स्वर्ण जाति कहते हैं, जिसे आप जनरल जाति कहते हैं, उस जाति के लोग लगभग 20 से 25%, 28% के आसपास वो बिलोंग करते हैं। लेकिन उन्हें इस तरह से सजाया गया, इस तरह से ब्यूरोक्रेटिक पद हो या तो फिर कुछ उस तरह से राजनीतिक दल के लीडर के रूप में या कुछ हेड होता है उसके रूप में उसी को गठन कर दिया गया, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट का जज हो या तो फिर किसी राज्य के डीजीपी। लगभग सब अगड़े जाति के पास बड़े बड़े पोस्ट को दे दिया गया। और यही विरोध है कि जब हम मेजॉरिटी में हैं तो ओबीसी वालों के यही कहना है कि जब हम मेजोरिटी में हैं तो हमें भी मेजर में पावर क्यों ना मिले। आपको बता दो साथियों, तो 1979 में जब हमारे देश में जनता पार्टी की सरकार थी, जब मोरारजी देसाई
प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने मंडल आयोग के गठन की। मंडल रिपोर्ट 1980 में प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार बताया गया कि देश में ओबीसी की जनसंख्या 52% के आसपास है, 52% के आसपास है, जिसके अनुसार उसे उस तरह का भी हर एक सेक्टर में आरक्षण या हर एक सेक्टर में उतना भागीदारी दिया जाए। लेकिन बाद में एक संस्था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के अनुसार जब देश में ओबीसी जनसंख्या की बात की गई, जब देश में ओबीसी जनगणना की बात की तो उसमें 41% बता दी गई। तब से ही कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ कि देश में जनसंख्या ओबीसी की बढ़ रही है या घट रही है। अब आपके सामने हम एक डाटा रखना चाहेंगे दोस्तों। अगर ये डाटा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जारी की गई, जिस डाटा में ओबीसी की नंबर ऑफ परसेंटेज 43 बताई गई है तथा SC ST के 28 के आसपास और जनरल के भी उतना ही के आसपास बताई गई हैं। अब ये कितना सही है, इस टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक प्रकाशन में उनमें बताया गया है कि देश में वह स्कूल लेवल पर जो स्कूल एडमिशन होता है उसके अनुसार उन्होंने बताया कि देश में 45% ओबीसी जनसंख्या है। अब सरकार का कहना क्या है दोस्तों, अब ये समझते हैं। सरकार का कहना है कि हम अगर जातिगत जनगणना करते हैं या जातिगत कुछ उस तरह से कुछ सर्वे करवाते हैं जिससे कि होगा कि देश में सांप्रदायिक माहौल क्रिएट होगा, जिस देश में अनेक प्रकार की उलझन होगी, देश में लड़ाइयाँ होगी, विद्रोह होगी, उसके लिए वह जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं रहते। चाहे वह यूपीए गवर्नमेंट हो या तो फिर एनडीए गवर्नमेंट है, दोनों ही इसके साथ थी। और दूसरा मसला ये भी है कि नंबर ऑफ ओबीसी बढ़ती घटती रहती है। जैसे कि 1980 में मंडल रिपोर्ट में आपने देखा ही कि देश में 52% के आसपास ओबीसी थे, लेकिन 2006 में आए उन्होंने नकारा कि यह देश में जनसंख्या लगभग 43 या 41% के आसपास हो गई, जिसके कारण होगा अगर देश जाति का जनगणना होती है तो ओबीसी या किसी भी एक जाति को अगर ले लिया जाए, जैसे ओबीसी के ले लिया जाए, वर्तमान में अभी लगभग 43% के आसपास बताई जाती है, तो 43% के आसपास बताई जाए। अगर ये संख्या बढ़ गई तो सरकार को करना होगा कि हर एक सेक्टर में उतना बढ़ाना होगा आरक्षण, उतना सीट क्रिएट करना होगा, जिससे लोगों को एहसास हो जाना चाहिए कि नहीं बिल्कुल सच सरकार इसके पक्ष में। अगर यह नंबर घट गए तो इसमें भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, इसमें ज़्यादातर लीडर ओबीसी वाले मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि ये नंबर घट कैसे गए, हम भी हैं, पहले ही से थे तो घट कैसे गए। यही सब का एक कारण सरकार का मुद्दा ये है कि जातीय जनगणना का रोक लगा दी जाए। हमने सरकार के पक्ष और विपक्ष दोनों मुद्दे को साफ कर दिया कि क्यों कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। अगर कराना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कराना चाहिए या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में बताना हो तो बता दीजिएगा अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर आना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेरा नाम है अभिषेक, धन्यवाद।